हकीम लुकमान के बारे में आप सब तो जरूर जानते होंगे कि वो अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे बंदे और वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अब ये वाजे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माना कसीर लकब वाला अकल, यानी बहुत ज्यादा अक्ल वाला, और लकब वाला आपके नाम में हकीम आता है, और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और तानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसके हिकमत और तानाई के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं। जिसमें से एक वाकया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाकये को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान व परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मरज के दवा है या हमसे इस मरज की शिफा है। और इस हवाले से भी एक वाकया मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारों को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपने हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की, एक तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी, और तोते को ये नसीहत कर दी कि इस गोली को खाकर बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही साथ ये भी नसीहत कर दी कि अगर तुम्हें कहीं भूख और प्यास लग जाए तो दूसरी गोली खाकर वहीं से अपना वापस का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ान भर दी। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ता हुआ 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर दूर तक, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई पहाड़ जहाँ पर वो बैठ करके सांस ले सके। उसके बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बड़ी सी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बड़ी सी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसी हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर का मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह में अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, मगर अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इससे आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा किधर है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है और न ही कोई पहाड़ जिस पर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे? उस मछली के सामने बयां कर दिया। तब उस मछली ने कहा कि समंदर का दूसरा किनारा किधर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा किधर है उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समुद्र के अंदर जाता हूँ। बहुत ज्यादा मछली समंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएंगे, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। तो तोते ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तो मछली ने कहा कि मेरे पीठ पर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट बदली और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर भेज दिया जिस जगह से उसे आने में 6 माह लग गए थे। तोता बहुत हैरान रह गया कि जहाँ से मुझे उड़ते हुए पहुँचने में 6 माह का वक्त लग गया था, मछली ने उसे पलक झपकते ही पहुंचा दिया। और अभी ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी मछलियां इस समंदर में मौजूद है।
जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो गए और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर मुतलक है। बेशक तू ही हमारा मालिक है। तेरे कब्जे में सारे दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का हकीम लुकमान के पास भी कोई पता ना चल सका कि वो मछली कौन थी और इस तरह से उसने पलक झपकते ही कैसे 6 माह का सफर झटके में पार कर दिया और ना ही हकीम लुकमान को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में ये वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को